और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के लिए फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें वहां की दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। सीएमओ में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी आपके साथ कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे और कई विभागों के सचिव यहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही राज्यपाल अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं और हम सीधे रुख करते हैं सीएम आवास का, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। राकेश से जानते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं और किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही वहां पर, कौन कौन से लोग पहुंचे हैं और किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए, कार्यक्रम को लेकर पंकज मीडिया की एंट्री नहीं है, इस बात की जानकारी हम अपने दर्शकों को पहले दे दें। और दूसरी जो एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि महामहिम राज्यपाल जो है अपने पूरे परिवार के साथ अब से थोड़ी देर पहले पहुंच चुकी है और इससे पहले कई जो सरकार के मंत्री हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा था। चाहे आप राज्य सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात करें, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की बात करें, तो ऐसे तमाम चेहरे जो हैं वो इस फेयरवेल कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। विधानसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। कई विभागों के जो सेक्रेटरी हैं वो भी, उनकी भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में है। तो एक तरीके का कटसी कॉल आप इसे कह सकते हैं। आमतौर पर जब राज्यपाल की विदाई होती है, हालांकि औपचारिक तौर पर कल वो उनकी विदाई होगी, लेकिन उससे पहले आज की शाम जो है वो उनको एक खास फेयरवेल के लिए बुलाया गया है सीएमओ में और सरकार के तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो उनकी मौजूदगी में उनको फेयरवेल दिया जाएगा। तमाम जो राज्यपाल के परिवार के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो फेयरवेल जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि तमाम जो डिग्निटीज हैं इस कार्यक्रम को लेकर जो जिनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था वो तमाम चेहरे लगभग पहुंच चुके हैं। एक आध इक्के दुक्के चेहरे हैं जिनके आने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। तो बहुत गहमा गहमी आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक फेयरवेल है, इसमें गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया है, जो डिग्निटीज हैं उन्हीं को आमंत्रित किया गया है और मीडिया को भी इस पूरे कवरेज से दूर रखा गया है। तो फिलहाल की जो सूचना है, जो जानकारी मिल रही है अंदर से, पंकज, हम अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यपाल अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच चुकी है और जो 6 साल का उनका जो कार्यकाल रहा, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूदा वक्त में उनकी सराहना की जा रही है कि पक्ष किसी भी राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर उन्होंने एक तरीके का काम किया है झारखंड में। तो उसको लेकर एक पॉजिटिव जो उनका जो फीडबैक रहा उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और आपने देखा होगा कि कल से ही, जब से उनके जाने की बात आ रही है कि अब 1-2 दिन के अंदर में महामहिम जो है वो उड़ीसा लौट जाएंगी, कल उनके लौटने का कार्यक्रम है, तो उससे पहले कई लोग जो हैं वो राजभवन जाकर महामहिम से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री खुद महामहिम से मिलने पहुंचे थे और आज भी कई लोग, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात कर ले, बीजेपी के नेताओं की बात कर ले, तो ऐसे कई चेहरे जो हैं या फिर समाज के जो दूसरे वर्ग से जो लोग आते हैं, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, ऐसे तमाम चेहरे महामहिम से लगातार आज सुबह से ही मिलते रहे हैं। तो हर कोई महामहिम के साथ मुलाकात करना चाह रहा था कि आखिरी वक्त में उनसे मिले। तो ये एक अपने तरह का एक उनका जो छवि जिस तरीके का उनका रहा है झारखंड में, और लंबा कार्यकाल रहा, लगभग 6 साल का कार्यकाल रहा। अगर पूर्व सिप्ते रजी की बात छोड़ दे तो जो दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है वो इन्हीं का रहा है। तो इस लिहाज से भी एक इमोशंस भी जुड़ जाता है। पंकज, आपको ही पता है इन चीजों को लेकर। और महामहिम की बातचीत में जिस तरीके से कल मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की तो उसमें भी वो भावना आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक इमोशनली अटैचमेंट हो चुका है झारखंड के साथ और झारखंड उनकी स्मृतियों में हमेशा रहेगा। पंकज। बिल्कुल राकेश, तो जैसा कि आपने बताया कि चूंकि एंट्री है नहीं, फोटो ऑप्ट का मौका भी नहीं मिलेगा, शायद पीआरडी के जरिए कुछ तस्वीरें जरूर आ जाए, लेकिन क्या आपको कुछ जानकारी मिली कि अंदर किस किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम होंगे, हाई टी होगा या किस तरीके से सब कुछ होगा? कुछ जानकारी? नहीं, हाई टी होगा, ये बहुत
हाइटी होगा पंकज, ये बहुत नेचुरल है। जब उनको बुलाया गया है, खासतौर पर सम्मानित यहाँ किया जाएगा, मंत्रियों से वो एक एक करके मुखातिब होंगी, मुख्यमंत्री भी उनसे मिलेंगे, स्पीकर मिलेंगे, तो तमाम ऐसे डिग्निटीज हैं जो महामहिम से मिलेंगे, वो अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। और अलग से अगर कोई व्यवस्था है महामहिम को लेकर, हो सकता है उनको कोई प्रतीक चिन्ह मुख्यमंत्री के तरफ से भेंट किया जाए, तमाम जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनके तरफ से कुछ प्रतीक चिन्ह महामहिम को भेंट स्वरूप दिया जाए। तो ये चीजें हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर जब तक पीआरडी की तरफ से कोई चीजें रिलीज नहीं हो जाती है तब तक ये नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है, एक कॉमन शिष्टाचार होता है, एक कटसी कॉल है। तो इस लिहाज से इस चीजों की संभावना पूरी रहती है कि जब यहाँ से कोई विदा होगा, खासतौर पर अगर महामहिम यहाँ से राज्य छोड़कर जा रही हैं, तो भेंट स्वरूप, प्रतीक स्वरूप उनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें दी जाती हैं पंकज। और बिल्कुल बहुत सारे लोग अपने संस्मरण सुनाएंगे, बहुत सारी यादों को साझा किया जाएगा। राकेश, एक पत्रकार होने के नाते आपका भी बहुत बार ऐसा मौका आया होगा जब आपको अनुभव हुआ होगा राज्यपाल या राजभवन का या उनसे जुड़े कार्यक्रमों का। आप कैसे इनके कार्यकाल को देखते हैं? कौन कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप बताना चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छा अनुभव रहा है राजभवन के साथ आपका? बहुत इंटरेक्शन तो नहीं रहा, लेकिन हाँ जरूर इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ, और बहुत सरल स्वभाव की रही हैं, बहुत मीडिया फ्रेंडली आप कह सकते हैं। आमतौर पर राज्यपाल मीडिया फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो काफी मीडिया फ्रेंडली रही हैं वो। और जब भी बाइट के सिलसिले में राजभवन के अंदर या फिर किसी कार्यक्रम में उनसे जब भी हम लोग बाइट के लिए जब उनको कहते हैं, आग्रह करते हैं, तो वो अक्सर तैयार हो जाती हैं। तो एक विनम्र स्वभाव रहा है उनका। और दो तीन बातें जो है, जो इसका जिक्र कल महामहिम पत्रकारों के साथ कर रही थी, एक तो सीएनटीएसपीटी में संशोधन का जो मामला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मामला है ये बेहद गंभीर मामला है, इसमें पूरी संजीदगी दिखानी चाहिए जो भी महामहिम आएंगे, और एक बहुत अध्ययन करने की जरूरत है इस विषय को लेकर, क्योंकि ये जो कानून है बहुत पुराना कानून है। और उन्होंने एक बात और कही पंकज की, इसकी जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो एक मलाल जरूर रहा होगा कि अपने कार्यकाल में इसका वो निदान नहीं कर पाए। दूसरी जो बात जो टीएससी के गठन के स्वरूप को लेकर रहा, जिसमें महामहिम की भूमिका को हटा दिया गया, तो उस पर भी महामहिम ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो नए महामहिम आएंगे, जो 14 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण करेंगे, हालांकि कोई आधिकारिक सूचना राजभवन से अब तक नहीं आई है पंकज, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 14 को नए राज्यपाल जो है वो शपथ लेंगे। तो उनके बारे में कहा गया कि उन सारी बातों से उनको अवगत करा दिया गया है, और अब जो नए राज्यपाल आएंगे वही टीएससी के मामले में फैसला लेंगे। तो ऐसे कई बड़े फैसले रहे जिस पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने काफी गंभीरता दिखाई, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहा उनका। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक बहुत विनम्र स्वभाव की रही और काफी मीडिया फ्रेंडली रही, जिसका हम लोग को भी लाभ मिलता रहा। जब भी हम उनसे बाइट के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते रहे तो हमें बाइट के लिए कभी निराशा हाथ नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बहुत ही अहम बात है कि विनम्रता भरा उनका पूरा ये कार्यकाल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल को चलाया है, और बहुत अच्छी सलाह वो उन्होंने कई बार राज्य सरकार को दिया है कि अभिभावक, खुद मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि अभिभावक रहे हैं वो। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप और अपने अनुभव को आपने साझा किया, बताया दर्शकों को कि किस तरीके से फिलहाल फेयरवेल कार्यक्रम चल रहा है। कुछ चीजें जो भी जानकारी आएगी हम आपको दर्शकों को जरूर